हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है वो कब तक हो सकता है, इसमें आखिर में जो कुल पालियां हैं वो कितनी होंगी और सरकार की फिलहाल मंशा क्या है। तो यहाँ पे हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम संभावित तिथि की बात करें तो देखिए, जो इसका पेपर हुआ था वो फरवरी माह में हुआ था और जब ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो इस समय जो डेट दी गई थी वो 6 महीने की दी गई थी। तो अगर 6 महीने हम देखें तो ये जो हमारा अगस्त में 6 महीना पूरा हो जा रहा है। अभी तक जो संभावित डेट थी या कुछ खबरें जो छन के आ रही थी उसके हिसाब से 11 या 12 अगस्त को पेपर हो सकता था, लेकिन फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है क्योंकि अब समय जो बचा है वो बहुत कम बचा हुआ है। तो यहाँ पे अब जो एक पॉसिबिलिटी बनती है पेपर की, चूंकि अगस्त लास्ट मंथ है तो अगस्त में पेपर कराना लगभग अपरिहार्य है। हाँ, आयोग ना करवाए एक बात हो सकती है, लेकिन अगर किसी पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की बातों की गरिमा को ध्यान में रखा जाए तो अगस्त में पेपर होना चाहिए। तो अगस्त के लास्ट में ये पेपर होने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पे जो दूसरी बात है कि कुल कितनी पालियों में होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बार आयोग ने फेरबदल किया है। आपका पिछली बार जब पेपर हुआ था तो कुल 4 पालियों में हुआ था, आपने बिल्कुल जाना हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये 4 पालियां नहीं है। इस बार आयोग टोटल 11 से 12 पालियों में एग्जाम कराएगा और इसका कारण यह है कि एक तो एक ही दिन में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे भी दिक्कत गवर्नमेंट को होती है। साथ ही इतनी ज़्यादा मॉनिटरिंग करना भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर जाता है। तो इस वजह से इस बार गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि एक दिन में 5 लाख बच्चों का पेपर करवाया जाएगा लगभग। तो इस हिसाब से लगभग 52 से 55 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो लगभग 11 शिफ्ट या 12 शिफ्ट इनको लगेगा। इस हिसाब से 10 से 12 दिन आपको एग्जाम देने में लग जाएंगे। अब किसका किस शिफ्ट में पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, ये तो समय की बात है। अभी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बारे में भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे सरकार की मंशा की बात करें तो देखिए, अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें सरकार की जो फजीहत है वो बहुत बुरी तरीके से हुई है। जो सीटें हैं लोकसभा की वो कम हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक दबाव सरकार के ऊपर है। तो अगर वो अपने बात पे कायम रहती है, जो 6 महीने का उसने डेडलाइन दिया है, तो अगस्त में पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सरकार एक चीज अगर करना चाहे, हो सकता है चुनावी लाभ के चक्कर में, तो ये इसको डिले करने के चांस हैं, लेकिन यहाँ पे डिले नहीं होगा। ये पूरी की पूरी जो खबरें मिल रही हैं उसके हिसाब से सरकार लेट करने के मूड में नहीं है। कोई अपरिहार्य कारण आ जाए जो कि सरकार या आयोग ये कह के टाल ही देता है कि अपरिहार्य कारण था, वो बात अलग हो सकती है। लेकिन अगर अपरिहार्य शब्द को हटा दिया जाए तो इस एग्जाम का जो है सरकार कराने के पूरे मूड में है और वो इसकी तैयारी जो है अंदर ही अंदर पूरी तरह से कर रही है और लगभग वो कर चुकी है। इस बार कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर नहीं आ रही हैं और ना ही सरकार लोगों को बता रही है। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि संभावित तिथि अगस्त में, आप मान के चले जो भी तैयारी आप कर रहे हैं अगस्त मंथ को ही लेके चलें, इसके आगे की बिल्कुल ना लेके चलें, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं होगा अगर आप आगे का समय लेके चलेंगे। जैसे पिछली बार आपको समय बहुत कम मिला था, इस बार भी जब भी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा समय बहुत कम होगा। पेपर 12 पालियों में होगा और सरकार इसको कराने के पूरे मूड में है। अगर इससे संबंधित आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका प्रॉपर जवाब देंगे। साथ ही अगले किसी वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि इसमें आखिर में फायदा नुकसान कैसे होगा और इस बार के एग्जाम में क्या होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।